गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ सालों से गांव का हिस्सा था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। ग्रामीणों का मानना था कि इस पेड़ में एक आत्मा बसती है जो रात में जागती है और अजनबियों को अपना शिकार बनाती है। अरविंद एक युवा शोधकर्ता गांव की इन कहानियों के बारे में सुनकर बहुत आकर्षित हुआ। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। गांव में प्रवेश करते ही उसने देखा कि सभी ग्रामीण उसे चौकन्नी नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़ा ग्रामीण रमेश अरविंद के पास आया और उसे चेतावनी दी। इस पेड़ के पास मत जाना, उसने कहा। इसमें आत्मा बसती है। कई लोग इसके पास गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अरविंद ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने शोध में जुट गया। रात का इंतजार करते हुए अरविंद ने अपनी डायरी में नोट्स लिखे। उसने फैसला किया कि वह रात में पीपल के पेड़ के पास जाकर देखेगा कि वहाँ क्या होता है। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव में सन्नाटा छा गया और अरविंद पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही अरविंद पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। अरविंद की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने सामने एक आत्मा देखी। आत्मा ने एक भयावह आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आत्मा ने अरविंद को अपने अतीत की कहानी सुनाई। वह एक पुरानी आत्मा थी जिसे सालों पहले गांव के लोगों ने निर्दयता से मारा था और उसकी आत्मा पीपल के पेड़ में कैद हो गई थी। वह तब से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। अरविंद ने आत्मा की दर्द भरी कहानी सुनी और उसे दया आ गई। अरविंद ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मुक्ति के लिए कुछ भी करेगा। आत्मा ने कहा, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें इस पेड़ को जलाना होगा। अरविंद ने अपने पास रखा दीपक निकाला और पेड़ को जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग की लपटें ऊंची हुईं, आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। सुबह होते ही अरविंद ने देखा कि पेड़ पूरी तरह से जल चुका था और आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा हुए और अरविंद को धन्यवाद दिया। अरविंद ने महसूस किया कि उसने केवल एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि गांव को भी एक बड़े डर से मुक्त किया है।